रोज़ रोज़ के कामों से और रोज़ रोज़ की भाग दौड़ से और घर के कामों से बंदा आखिर तंग आ जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूंगी कि अगर आप वो लोग अपना लेंगी तो ये रोज़ रोज़ के थकने से आपकी जान छूट जाएगी और आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कल मैं वीडियो नहीं डाल सकी, असल मैं तो डेली वीडियो डालती ही नहीं हूँ, मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डालती होती हूँ, लेकिन जब मेरे पास वीडियो बनी होती है और पड़ी होती है तो फिर मैं डाल लेती हूँ। मैं अपना काम जो है ना वो स्ट्रेस फ्री होके करती हूँ। अगर मैं यूट्यूब को अपने लिए टेंशन बना लूँ तो हो सकता है फिर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम काम ना कर सकूँ, इसलिए मैं थोड़ी इजी होके काम करती हूँ। और आप लोगों के लिए कोशिश मेरा यही होती है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ जिसे आप लोग एंजॉय करें, जिससे आप लोग कुछ सीख लें। तो उस वजह से ये होता है कि मुझे फिर गैप लेना पड़ता है। अगर मैं गैप ना लूँ तो फिर ये होता है कि रोज़ रोज़ की एक जैसी रूटीन देख देख के आप लोग भी तंग पड़ जाओगे और मैं खुद तंग पड़ जाती हूँ, तो फिर आप लोग तो तंग पड़ोगे ही पड़ोगे। इसलिए जो है ना मैं बीच में जो है वक्तन फ़वक्तन गैप लेती रहती हूँ। कभी अगर अच्छे से अच्छा कंटेंट हो तो रोज़ डाल देती हूँ, अगर देखती हूँ कंटेंट अच्छा नहीं है और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो फिर उसमें मैं जो है ना छुट्टी कर लेती हूँ और आप लोगों को भी छुट्टी दे देती हूँ। इधर मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं चप्पल कबाब बनाने लगी हूँ। पिशोरी कबाब भी कहते हैं, चप्पल कबाब भी कहते हैं। वैसे हम लोग गाँव जाते थे तो हमारे रास्ते में एक जगह आती थी और वहाँ से हम लोग लाजमी चप्पल कबाब खाते थे और काफ़ी अरसा जो है ना हम लोग ने वहाँ पे चप्पल कबाब बहुत इंजॉय करके खाए हैं। लेकिन बस एक दफ़ा मैंने किसी से कोई बात सुन ली थी सफाई के बारे में कि वहाँ पे जो कबाब बनते हैं उसमें कोई इतनी ख़ास सफाई नहीं होती है। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश शुरू कर दी कि ये वाले कबाब जो है ना मैं ख़ुद घर में बनाना सीख लूँ। हालांकि मुझे ये पसंद बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से फिर मैंने कोशिश की कि मैं घर में ही बनाना सीख लूँ। और मैंने चप्पल कबाब कहाँ से सीखे हैं? मैंने अपने भाई से सीखे हैं, जो मेरे सबसे बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई थी। वो बहुत मज़े के चप्पल कबाब बनाते थे और ये रेसिपी मैंने उनसे ही सीखी है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताती होती हूँ मैंने अभी से नहीं सीखी होती है, मैं बहुत पुरानी सीख के आई होती हूँ। मैं यूट्यूब से नहीं सीखती होती हूँ, मैं वो वाली रेसिपी आप लोग से शेयर करती हूँ जो हमारे घरों में हमारे बड़े बनाया करते थे। कीमा जो है ना उसमें आपने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और अगर दही है वो भी डाल लें। और जो मिसालों में खुश्क धनिया, साबुत मिर्च और ज़ीरा, अगर नारदाना है तो वो भी डाल लें। और ये सारी जो चीज़ें डाल के इनको चॉप कर लें। वैसे चॉपर अब आए हैं, पहले चॉपर नहीं होते थे। जब मेरे भाई बनाते तो हम अपने भाई को बारीक बारीक छुरी के साथ जो है ना बारीक बारीक प्याज काट के देते थे, लेकिन अब ये है कि चॉपर आ गए हैं, अब थोड़ी सी आसानी हो गई है और प्याज और ये सारी चीज़ें जो है ना आसानी से चॉप हो जाती हैं। सॉरी मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च नहीं बताई थी, वो भी इसमें डालनी है। अगर 2-3 चम्मच दही हो तो वो भी मसाले में डाल लें और अच्छी तरह इसमें गूंद लें बेसन डाल के। अगर घर में मकई का आटा है तो वो लाजमी इसमें शेयर करें, इसमें डालें, क्योंकि मकई के आटे से ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो मकई का आटा भी इसमें लाजमी शामिल किया करें। हमारे घर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर घर में हो तो फिर लाजमी डाला करें। इस आटे को जो इसका मिक्सचर है उसको अच्छी तरह गूंदना होता है थोड़ी देर के लिए ना, 5-1 मिनट उसको जो है ना गूंदे, फिर छोड़ दे, फिर थोड़ा सा गूंद लें। उससे ये होता है कि आपके कबाब जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं। फिर जो है ना तवे के ऊपर ऑयल डाल लें। मेरे पास तो ये बड़ा फ्राई पैन था तो मैंने इसमें डाल दिया था, लेकिन ये कि अगर आपके पास तवा है तो तवे पे जो है ना ऑयल डाल के, ऑयल से ज़्यादा अगर आपके घर घी है तो घी में ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और घी के अलावा अगर आपके घर चर्बी की बोटी हो तो वो इसमें लाजमी डालें। अगर आप इसमें चर्बी डालेंगे तो फिर बिल्कुल इसका जायका वही पिशोरी कबाब जैसे हो जाएगा। लेकिन ये कि वो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं तो फिर इस चीज़ को अवॉइड ही करती हूँ। कि आप लोगों को पता है ज़ईद को इस किस्म की ऑयली चीज़ें जो होती हैं उनके लिए ज़्यादा मुवाफिक नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऑयल कम यूज़ करूँ। तो फिर इसकी जो है ना टिक्कियाँ बना के डालें और ये हमारे बहुत मज़ेदार कबाब बन जाते हैं। बीच में मैं जो है ना अक्सर सब्ज़ मिर्ची भी डालती होती हूँ इस तरह फ्राई करके, लेकिन ये कि मैंने सिर्फ 2 ही डाली हैं। आजकल ना मैं मिर्ची खा सकती हूँ ना ज़ईद मिर्ची खा सकता है, सिर्फ आप लोगों को जो है ना डेकोरेशन के लिए मैंने ये सब्ज़ मिर्ची डाली है। वो अक्सर मेरे अपने वीडियो देख लेते हैं ना तो फिर वो मुझे डांटते हैं, कहते हैं कि कहा भी था कि सब्ज़ मिर्ची ना खाओ, तो फिर भी आप लोग सब्ज़ मिर्ची खाते हो, मिर्चों वाली चीज़ें खाते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
हैं कि वो वीडियो में अच्छी लग रही होती हैं, तो इसलिए मैं डालती हूँ। मैं बात साफ़ करती होती हूँ, क्योंकि आम ज़िंदगी में और जो हमारी वीडियो बनाने वाली ज़िंदगी होती है ये चेंज होती है। कुछ लोग हमारी जो है ना, हम लोग आप लोग को मोटिवेट लाजमी करते हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी बताते हैं, आप लोगों को वीडियो में मोटिवेट करते हैं कि ये काम किया करें, वो काम किया करें, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक्त मशीन बने होते हैं और हम काम कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है। हमारी भी आप ही की तरह रूटीन है, आप ही की तरह से हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये होता है कि जो ब्लॉगिंग की ज़िंदगी होती है और जो आम ज़िंदगी होती है उसमें फ़र्क होती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी को देख के आप लोग डिप्रेशन या में ना जाया करें। हम लोग सिर्फ आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप लोग जो है ना घर के काम कर सकें। ये तरीके होते हैं घर काम करने के, और ये सब कुछ हम लोग भी सीख रहे होते हैं और मैं साथ आप लोगों को भी सिखा रही होती हूँ। हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया है, लेकिन ज़ईद की आज नाइट थी तो उनको मैंने जो है ना लंच बॉक्स में ये सारी चीज़ें डाल के दी हैं। और मैंने कहा कि ये जो है ना उनके लिए मज़ेदार सा मतलब डिनर बना लूँ, क्योंकि जब वो नाइट पे जाते हैं तो खाना साथ लेके जाते हैं, और जब खाना साथ लेके जाते हैं तो वहाँ से इनके लिए बहुत सी फरमाइशी भी आती होती हैं। जो इनके दोस्त होते हैं या जो इनके साथ कोई भी स्टाफ में होता है तो वो कहते होते हैं कि फ़लाँ चीज़ बना के लेके आना, फ़लाँ चीज़ बना के लेके आना। तो फिर इनका फरमाइशी जो प्रोग्राम होता है वो नाइटों में चलता रहता है, क्योंकि ये खाना नाइट में लेके जाते हैं। फिर मैं इनके लिए बना के देती रहती हूँ। फिर मैं भी बहुत सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ भी ट्राई करके दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनती है। यहाँ पे जो है ना लंच बॉक्स तैयार हो गया है तो मैं रेडी करके ज़ईद को दे रही हूँ, और ख़ुद जो है ना बाद में डिनर करूँगी। वैसे जिस दिन ज़ईद की नाइट होती है ना, फिर उस दिन मैं ऐसे ही होता है, फिर मुझसे जो है ना डिनर नहीं होता है। मैं फिर बराए नाम करती हूँ, क्योंकि हम घर में है ही 2 बंदे हैं, और 2 बंदे भी अगर अलग अलग हो जाए तो फिर थोड़ी सी ज़िंदगी जो होती है वो मुश्किल होती है। ये तो आप लोग के साथ एक खूबसूरत सी रेसिपी शेयर की है, मज़ेदार सी चप्पल कबाब की, पिशोरी कबाब भी इसे कहते हैं, और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो उसकी मैंने कहा आज रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन ये है कि अब जो मैं टॉपिक पे आती हूँ, टॉपिक हमारा बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो ख़ास मेरी उन बहनों के लिए, वो जो कहती हैं कि हमसे ज़्यादा काम नहीं होते हैं, या बच्चों की वजह से हम काम नहीं कर सकते हैं, या और कोई मसले मसाइल। तो कुछ उनके साथ आज अच्छी सी हैबिट शेयर करूँगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं मॉर्निंग जो है ना बहुत इंजॉय करती हूँ। सुबह की नमाज़ के बाद जो है ना, आजकल तो खैर मौसम भी बहुत अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी हवाएं, बादल। जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो आसमान देखना ही जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। कितने कितने दिन जो है ना आसमान नहीं देखती थी। जब घर के अंदर होती थी, बाहर निकलती थी, तब आसमान नज़र आता था। मेरी अम्मी का जो घर था वो भी सेम ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसी कमरे थे, सामने बरामदा था और सैन था, और हमारी जो है ना ऊपर छत भी था। तो इसलिए मैं उस घर से आई थी। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो ये ऐसे बंद बंद घरों में मेरा बहुत दिल तंग पड़ता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसा खुला सा घर मिल जाए, सैन वाला घर मिल जाए। और आखिरकार बहुत जो है ना ढूंढने के बाद ये वाला घर मुझे मिला है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे। और मेरा अल्लाह ने जब भी मुझे अपना घर दिया, मैं आजकल के दौर की तरह जो घर होते हैं, बन बुन घर होते हैं, वो नहीं बनाऊंगी। मैं ऐसी सैन वाला घर बनाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ती है उसमें वो बंद घर जो है वो कामयाब नहीं है। हाँ, वो लोग लाजमी बनाए जिन लोगों के आगे फिर लॉन होते हैं और जिनके पास बहुत सी ज़मीन होती है, इर्द गिर्द ज़मीन छोड़ देता है। दरमियान में अगर बंद घर भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि जिनकी ज़मीन ही 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, और वो भी उसको बंद कर ले, तो फिर थोड़ी सी ज़िंदगी है इसको भी जो है ना ऐसी ट्रस्ट में गुजार लें। और मैंने नोट किया है कि घर का बड़ा फ़र्क पड़ता है इंसानी ज़िंदगी में। जो लोग बंद बुंद घरों में होते हैं उनकी जो अंदर घुटन बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और जिन लोगों के घर खुले होते हैं, सैन वाले घर होते हैं, वो लोग जो होते हैं ना वो बहुत खुले और ज़िंदा दिल लोग होते हैं। तो ये मैं आज जो है ना टॉपिक से बार बार हट रही हूँ और आप लोगों को जो है ना और बहुत सी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। तो टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग जो है ना वो कौन सी हैबिट हैं जो अपनाएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी वो आसान हो जाएगी। आम रूटीन तो हमारी चलती रहती है। हम घर हर लेडीज़ जो होती है वो सुबह उठती है, अपनी बेडशीट सेट करती है, घर में झाड़ू लगाती है, टाकी लगाती है और बर्तन धोती है। ये हमारी हर औरत की
की डेली रूटीन है और हम डेली उठ के हमारे सबके यही काम होते हैं और सब यही कर रहे होते हैं। कोई किस तरीके से कर रहा होता है, कोई किस तरीके से कर रहा होता है, लेकिन ये कि काम यही होते हैं। चाहे जिनके बहुत सारे बच्चे हैं वो बाद में बेशक गांधी डाल दे, दोबारा फिर से वो घर को ऐसे ही कर ले, लेकिन वो करेगी ज़रूर, क्योंकि ये बात तो बताने वाली है ही नहीं, सिखाने वाली है ही नहीं कि ये तो हर घर में रोज़ ही ये काम होते हैं। लेकिन कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो हम लोग अपना लें तो फिर ये होता है कि हमारे लिए काम जमा नहीं होता है। जैसे रोज़ डेली कामों में एक दिन एक काम ऐसे किया करें कि वो जो रूटीन से हट गया हो। जैसे आज मैंने ये सारे डोर साफ़ किए, विंडोज साफ़ किए हैं, तो इससे ये मेरा एक्स्ट्रा काम था। तो इससे ये होता है कि ये कम से कम एक हफ्ते तक ये मेरे जो डोर है, ये विंडो है, ये दोबारा गंदी नहीं होंगे और ये होगा कि मेरे लिए काम जमा नहीं होगा। और जैसे कि फ़र्श धोने होते हैं, ये मैं डेली नहीं धोती हूँ, और क्योंकि डेली धोने का जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। हम दो बंदे हैं और हमारे घर में गंद डालने वाला कोई है ही नहीं है, लेकिन ये कि गर्द बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से जो है ना अंदर गर्द बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, धोना लाजमी होता है। तो मैं फिर यह करती हूँ कि मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी पूरे घर को धोती हूँ और दरमियान में फिर मैं सिर्फ सिंपल झाड़ू लगाती हूँ, टाँकी लगाती हूँ और धोती नहीं हूँ। धोने वाला काम जो होता है वो मेरे हफ्ते बाद होता है, लेकिन ये कि जो मैं एक हफ्ते बाद भी धो लेती हूँ तो मैं एक हफ्ता जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती हूँ, मैं बेफिक्र होती हूँ, फिर मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता होता है। तो ये होता है कि रोज़ जो है ना एक एक्स्ट्रा काम लाजमी कर लिया करें। आज मैंने फर्श धो लिए, विंडो डोर साफ़ कर लिए, कल मैं जो है ना पंखे साफ़ कर लूँगी या कोई और जो है ना डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। इस तरह डेली अपने लिए ना थोड़ा थोड़ा काम जो है ना फालतू बीच में अगर आप करते रहेंगे, कभी दराज साफ़ कर लिए, वो जो एक 5 मिनट वाली हैबिट होती है ना वो ज़रूर अपनाया करें। जो 5 मिनट वाली हैबिट होती है उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो जो 1 मिनट वाली हैबिट होती है, 1-2 मिनट वाली, वो भी किया करें। 1-2 मिनट वाली ये होती है कि कोई दराज खोल लिया करे, देखे कोई भी फालतू कागज़ या फालतू चीज़ें वो उठा के बाहर फेंक दे, आपका घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी शॉपिंग करके आए हैं, जितने बिल हैं उसको जो है ना एक हफ्ता डेढ़ जो है ना एक पर्स के खाने में ही रख लें। लेकिन ये कि जब देखें कि हमने वो कपड़े अब सिलवा लिए, हमने पहन लिए, अब उस बिल की ज़रूरत नहीं है, अब वो वापस नहीं हो सकते हैं। अगर आपने कपड़े शिलिंग कर लिए और सिलवाने के लिए दे दिए, वो बिल जो है ना निकाल के फेंक दें। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम लोगों ने रखी होती हैं, इसी से हमारे घर में जो होता है गंद इकट्ठा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। फालतू डब्बे आए होते हैं, बाज़ार से हम कुछ चीज़ें लेके आए होते हैं, वो हमने रखे होते हैं, काम आएंगे, ये चीज़ें काम नहीं आती। जब काम आती है तो डब्बे बंदे को मिल जाता है, बंदा शॉप में चला जाता है, उनसे कहता है कि हमें गत्ते का डब्बा दे दो, वो उसी तरह दे देंगे। अपने घर में जो है ना कबाड़ खाना खोलने की क्या ज़रूरत है कि घर में जो है ना एक कबाड़ जमा करते रहो। कोई ज़रूरत नहीं है घर में कबाड़ जमा करने की। जो चीज़ भी आप देख रहे हैं फालतू है उसे फेंके, जितना आप फेंकेंगे, जितना आप घर में चीज़ें कम रखेंगे, आपका घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा। नीट एंड क्लीन जो घर होते हैं वो जो होते हैं वो वाले होते हैं जिसमें फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप फालतू चीज़ें जमा करेंगी, फालतू चीज़ों के लिए जगह बनाएंगी। अक्सर मैं देखती हूँ कि औरतें इतना ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा कर लेती हैं, फिर उनके घर एक कबर्ड होती है तो दूसरी खरीद रही होती है, कहती है कि उसमें हमारी जो है ना कपड़े नहीं आ रहे होते। भाई कपड़े इतने क्यों जमा कर रहे हो, किस लिए जमा कर रहे हो? आज हम मरे, कल हमारी शाम, और फिर दूसरा और फिर तीसरा, बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इतने कपड़े जो है ना बनाएं कि जिसका हिसाब आगे जाके हम आसानी से दे सकें। 2-3 जोड़े जो है ना घर पहनने के लिए बनाए, 2-3 जोड़े आने जाने के लिए बनाए, इससे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। 1-2 सूट जो है ना फंक्शन के लिए बना लें। जब भी फंक्शन के सूट लें, कोई महंगा सूट लेते हैं उसमें कम से कम 2-3 फंक्शन गुजार लें। 2-3 फंक्शन गुजारें, फिर वो किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसकी उसको ज़रूरत है। आपने तो दोबारा पहननी ही नहीं, क्योंकि आप तो कह रही हैं कि ये तो मैं पहन चुकी हूँ, अब मैं पहनूंगी तो लोग तो मुझे शादी से निकाल देंगे। क्योंकि हमारी तो औरतों की आजकल यही रूटीन बनी हुई है। हम लोग कहते हैं कि ये कपड़े देखे, मैं और सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बात कर रही हूँ। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी जब एक सूट 2-3 दफ़ा शादियों में पहन लेती हूँ, फिर कहती हूँ कि अब तो ये सब ने देख लिया है, तो फिर ऐसे कपड़े घर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बंदे को दे दें जो जिसको इसकी ज़रूरत है, उसको दे दें और अपने लिए जाके ना एक नया सूट ले आए। फिर इस तरह ये होगा कि आपके घर में जो है ना इतनी चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी। कपड़ों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारी अलमारियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। फिर ये होगा कि एक ही अलमारी में जो है ना आपके सारे कपड़े आ जाएंगे। मेरी एक ही अलमारी में मेरे कपड़े भी हैं, ज़ईद के कपड़े भी हैं, मेरी बेडशीटें भी पड़ी हुई हैं, मेरे मैट भी पड़े हुए हैं, मेरे रनर भी पड़े हुए हैं, और मेरे जो है ना उसमें ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, उसमें मेरा मेकअप का सामान भी पड़ा हुआ है। मैंने एक ही कबर्ड में सारा कुछ। अभी आप कहेंगे कि आपके बच्चे नहीं है, भाई बच्चों के लिए एक अलग कबर्ड ले लें, जिनके बच्चे हैं उनके लिए एक कबर्ड बहुत है। तो ये होता है कि कुछ
कुछ आदतें होती हैं, कुछ हैबिट होती हैं, कुछ सोच होती है जिससे हमारा घर क्लीन हो जाता है। हम लोग कुछ अलग से नहीं करते होते हैं, इसी तरह होता है कि बस ये होता है कि थोड़ी से हमारी जो सोच होती है वो थोड़ी चेंज होती है। तो यहाँ पे मेरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है और अब जो है ना मैंने और ज़ईद ने जाना है शॉपिंग पे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी कि हम लोग शॉपिंग के लिए किधर गए हैं, कहाँ से शॉपिंग की है और किसके लिए की है, अपने लिए की है या किसी और के लिए की है। ये सारी बातें जो है ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरा जो बरांडा या लिविंग रूम हो गया, जो कुछ भी हो गया वो मेरा जो है ना क्लीन हो गया है। तो यहीं मैं आप लोगों से अब इजाज़त भी चाहती हूँ। आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो, मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।